दोस्तों, क्या आपको ये ज्ञात है महाभारत युद्ध में किन किन महारथियों के रथ पर कौन कौन से देवता विराजमान थे? वैसे तो देखा जाए महाभारत युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा और महारथियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महारथियों के रथों की विशेषताएं बताने वाले हैं जो उन्हें रण क्षेत्र में और भी ज्यादा विशिष्ट बनाते थे। स्वागत है आप सभी का द हाउस ऑफ फैक्ट्स में, और इस वीडियो में हम उन विशिष्ट रथों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि उस रथ का स्वामी कौन था। तो चलिए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में जिनके विशिष्ट रथों के कारण श्री कृष्ण भी उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह के रथ की। भीष्म पितामह के रथ में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि यदि वे स्वयं अपने रथ के नीचे आकर खुद की इच्छा से समर्पण नहीं करते तो उनकी मृत्यु संभव नहीं होती। उनके इस रथ को स्वयं उनके पिता शांतनु ने वरदान स्वरूप उन्हें भेंट दिया था, जिसमें इतने शक्तिशाली अश्व लगे थे कि जब वे दौड़ते थे तो धरती कांपने लगती थी और उनके टक्कर मात्र से बड़े हाथी तक गिर पड़ते थे। ऐसा माना जाता है कि भीष्म के रथ में जुड़े एक घोड़े की ताकत 22 हाथियों के बराबर थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे और इस दौरान उन्होंने अकेले पांडवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। चूंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इस कारण से उन्हें युद्ध में हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। युद्ध में जब कौरव पितामह भीष्म की प्रखर युद्ध विद्या की वजह से पांडवों पर भारी पड़ने लगे थे, तब श्री कृष्ण ने एक ऐसे पात्र का सहारा लिया जिसने भीष्म की मृत्यु का भयंकर षड्यंत्र रचा और भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए शिखंडी को अपना अस्त्र बनाया। शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिसके रथ में पितामह के रथ से भी ज्यादा शक्ति थी। वो रथ जिसे स्वयं उनके पिता सूर्यदेव ने वरदान स्वरूप उन्हें भेंट किया था, और वही रथ उनकी मृत्यु का कारण भी बना। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि दानवीर कर्ण थे। वो कर्ण जिसकी दानवीरता और धनुर्धरता की प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण एक प्रतापी और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा थे। वे धनुर्धरता में इस कदर पारंगत थे कि एक बार महादेव से युद्ध के पश्चात महादेव ने भी उनके शक्ति को लोहा माना था। कर्ण का कौरव के तरफ से युद्ध लड़ना मतलब पांडवों की हार निश्चित थी, परंतु श्री कृष्ण के छल और कर्ण की दानवीरता और उन्हें मिला श्राप उनकी मृत्यु का कारण बना। अब बात करते हैं तीसरे मायावी रथ के बारे में, जिसके रथ की शोभा पराक्रमी हाथी सुप्रतीक बढ़ा रहा था। दोस्तों, उस पराक्रमी योद्धा का नाम था भगदत्त। भगदत्त प्राच्योतिषपुर के राजा नरकासुर के पुत्र थे। ऐसा मानना है कि भगदत्त का एक युद्ध कर्ण से भी हुआ था, जिसमें कर्ण जीते थे, जिसके चलते भगदत्त को महाभारत युद्ध कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। महाभारत युद्ध के 12वें दिन भगदत्त और अर्जुन आमने सामने हुए तो भयंकर संग्राम हुआ। भगदत्त हाथी से अर्जुन को लगभग कुचलने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। दोबारा भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अस्त्र विफल कर दिए। भगदत्त घायल हो गए और गुस्से में आकर वैष्णव अस्त्र प्रयोग कर दिया, जिसकी काट अर्जुन के पास नहीं थी। मगर इसी बीच वैष्णवास्त्र के सामने कृष्ण आ गए तो उनसे टकराकर वैजंती माला में बदल गया। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त का अंत करे। अर्जुन ने भगदत्त के पराक्रमी हाथी सुप्रतीक पर नाराज प्रहार किया। ये इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया और उसने तुरंत धरती पर गिरकर प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकती रहती है और नेत्र बंद रहते हैं। भगदत्त पराक्रमी और शूरवीर है, इसलिए उसने आंखों को खुला रखने के लिए मस्तक पर पट्टी बांध रखी है। तब अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के माथे पर बंधी पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी क्षीण हो गई। उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मौका पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रथ की जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जी हाँ दोस्तों, जिस रथ का सारथी स्वयं भगवान हो उसे भला युद्ध में कौन हरा सकता था? जी हाँ दोस्तों, वो रथ था अर्जुन का।
जिसके रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ स्वयं हनुमान जी भी विराजमान थे। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।